दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हॉलीडे जंक्शन के बारे में। टू अंडरस्टैंड द हॉलीडे जंक्शन, बिफोर वी वांट टू डिस्कस हियर व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों जो रिकॉम्बिनेशन है इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, री और कॉम्बिनेशन। री मतलब अगेन और कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि रिकॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जो डीएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके सीक्वेंस का एक्सचेंज मतलब एक स्ट्रैंड से कुछ न्यूक्लियोटाइड निकल के दूसरे स्ट्रैंड पे और दूसरे से कुछ निकल के पहले स्ट्रैंड पे, तो ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। ये रिकॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है। यहाँ पे फर्स्ट होता है जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है डीएनए के, उसे बोलते हैं हम होमोलोगस। क्या बोलते हैं? होमोलोगस डीएनए रिकॉम्बिनेशन। जो नॉन आइडेंटिकल के बीच में होता है उसे बोलते हैं हेट्रोलोगस। क्या बोलते हैं? हेट्रोलोगस या नॉन होमोलोगस भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एज द नेम इंडिकेट होमोलोगस मींस सेम। सेम का मतलब है यहां पर आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंसेस और नियरली आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंसेस या क्रोमोसोम्स के बीच में जो भी रिकॉम्बिनेशन पैटर्न यहाँ पे होता है उसे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये एक जनरल रिकॉम्बिनेशन होता है। जनरल इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन जनरल नॉर्मली ये ही मिलता है। जो कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होती हैं उसमें जो भी जीन एक्सचेंज होता है वो इसी रिकॉम्बिनेशन पैटर्न को फॉलो करता है। ये क्या है? आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंसेस में होता है और ये पैटर्नल डीएनए सीक्वेंस और मैटरनल डीएनए सीक्वेंस। पैटर्नल मींस जो फादर का जेनेटिक मटेरियल है और यहाँ जो मैटरनल मींस मदर का जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को देखते हैं, एक दो डीएनए स्ट्रैंड्स के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ये कैपिटल में लिखा है मैंने यहीं पे, इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूं। तो दोस्तों ये है पैटर्नल और ये है मैटरनल सीक्वेंस। अब अगर देखो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, सपोज ये सीक्वेंस यहां से हट जाए और ये सीक्वेंस यहां से हट जाए तो क्या होगा? ये सीक्वेंस अगर यहां से हट के यहां जुड़ जाता है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये इस मैटरनल का पैटर्नल में सीक्वेंस में मिक्स हो गया है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज नोट करना, जो टोटल बेस पेयर है उनमें कोई चेंज नहीं मिला है, यानी कि पूरा मॉलिक्यूलर जो उसका फॉर्मूला है उसके पैटर्न में चेंज हुआ है लेकिन टोटल बेस पेयर में कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पर इसके अंदर चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे ये वाला पैटर्न आके यहाँ पे जुड़ जाएगा जी एच आई जे के। तो दिस पैटर्न इज नोन एज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन और ये एक जनरल रिकॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों अगला है नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन केस ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन उसमें क्या होता है कि जो डीएनए सीक्वेंस है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। In case of non-homologous recombination, it does not require any identical or nearly identical sequence, or it doesn't require any special sequence for recombination pattern. But you remember that total base pair, जो total base pair है वो same रहेगा।
तो इसका दूसरा आप इसको बोल सकते हो इलिगिटिमेट रिकॉम्बिनेशन पैटर्न. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन पैटर्न इज ट्रांसपोजिशन, and the another one is random integration of outside genes into the chromosome of mammals. This is non-homologous recombination. तो दोस्तों एक वर्ड होती है ट्रांसपोसोन्स. क्या होती है? ट्रांसपोसोन्स. What is ट्रांसपोसोन्स? ट्रांसपोसोन्स आर द डीएनए सीक्वेंसेस. ये एक डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि मूवेबल होता है. The movable DNA sequences are known as transposons. They can move anywhere in the target chromosome. ये target chromosome में कहीं भी जाकर जुड़ सकता है. इस movable DNA, ये जो movable जो DNA sequence है इसको transposons बोलते हैं, और ये transposons ही non-homologous recombination की main unit होती है. मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस और द ट्रांसपोसोन्स इन द टारगेट क्रोमोसोम. दिस इज प्राइमरली नोन एज नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. तो दोस्तों ट्रांसपोसोन्स इज ऑफ टू टाइप्स. सॉरी, ट्रांसपोजिशन, नॉट ट्रांसपोसोन्स. Transposition is of two types. The one is which involves the RNA intermediate. The another is which doesn't involve RNA intermediate. RNA intermediate जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता है वो एक टाइप की होती है, जिसमें इन्वॉल्व होता है वो एक टाइप. ये दो टाइप अलग अलग हैं. which involves RNA as an intermediate in case of recombination, that type of transposition is known as retrotransposition. Retrotransposition. Why it is called as retro? Because suppose it is DNA strand. ये यहाँ पे इसका मूवेबल पोर्शन है जो मूव कर सकता है. इससे आरएनए इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा. ये आरएनए इंटरमीडिएट वापस डीएनए बनाएगा इसी पोर्शन का. ये डीएनए, ये आरएनए है. तो ये रिट्रो प्रोसेस हो गई, रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस हो गई, क्योंकि डीएनए से आरएनए वापस आरएनए से डीएनए बना. अब ये जो डीएनए है, सपोज ये तो मूवेबल पोर्शन था ही अगले स्ट्रैंड में, और एक और ये वाला पोर्शन आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ recombination is known as retrotransposition. Another is which doesn't involve the RNA intermediate is known as DNA transposition. What it called? DNA transposition. तो दोस्तों अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था हॉलिडे जंक्शन को समझने के लिए. हमारा टॉपिक है हॉलिडे जंक्शन. हॉलिडे जंक्शन एक मॉडल है, एक टाइप है कि कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है. तो दोस्तों जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, ये इसके 3 मॉडल हैं. तीनों मॉडल में से एक मॉडल है हॉलिडे जंक्शन. ये हॉलिडे जंक्शन दोस्तों होमोलोगस टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन के 3 मॉडल हैं. जिस 3 मॉडल इसके सजेस्ट किए गए थे साइंटिस्ट जो थे अलग अलग, उसमें पहला है हॉलिडे मॉडल, दूसरा है मेसेल्सन रेडिंग मॉडल, और तीसरा है डबल स्ट्रैंडेड ब्रैग मॉडल. तो दोस्तों ये जो हॉलिडे मॉडल है, अब ये इसको हम समझते हैं क्या है हॉलिडे मॉडल. सपोज करो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है जिसके अंदर 2 स्ट्रैंडेड डीएनए, ये 2 स्ट्रैंडेड डीएनए है. ये दोनों कम क्लोजर टू अलाइन, ये दोनों पास में आके अलाइन हो जाते हैं. उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक. इसके बाद ये एक स्ट्रैंड ऐसे रहता है और इसमें दोनों क्रोमोसोम्स के दोनों स्ट्रैंड में से एक एक स्ट्रैंड में सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक आ जाता है. सपोज ऐसे यहाँ पे ये ब्रेक आ जाता है. इस ब्रेक को क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक.
उसके बाद 2 डीएनए ड्यूप्लेक्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अनविंडिंग। अनविंडिंग क्या होता है? खुलना, खुल जाते हैं, अनवाइंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये तो यहाँ पर और ये यहाँ पर, this is called, you can say that, invading of the DNA strand into the opposite direction। ये आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये अपोजिट डायरेक्शन के डीएनए स्ट्रैंड के साथ अलाइन हो जाता है और ये इसके साथ। दिस इज कॉल्ड एज टू स्ट्रैंड क्रॉस। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रांच माइग्रेशन। इसी को ही ब्रांच माइग्रेशन बोलते हैं। और इससे हेटेरोड्यूप्लेक्स क्या बनता है? हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए बनता है, हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए। तो दोस्तों जो ये हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए है जिसकी हमने पहले बात की थी, ये हेटेरोड्यूप्लेक्स है पूरा के पूरा। ये 2 डीएनए ड्यूप्लेक्स, या इसी को ही हम कह सकते हैं 4 स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए। 4 स्ट्रैंड है इसके अंदर और ड्यूप्लेक्स बन चुका है क्योंकि ब्रेक आ गया था, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक। अब हम देखें तो ये एक स्ट्रैंड है, ए और बी साइट है इसकी, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी, ये चारों डिफरेंट साइट हैं। उसके बाद अब इस ब्रांच का रोटेशन हो जाता है, ये रोटेट होती है ब्रांच, तो ये कंडीशन आ जाती है पूरी की पूरी। और यहाँ पे डीएनए लाइगेज जो है, डीएनए लाइगेज, ये लाइगेज इनको यहाँ पे चिपका देता है दोनों स्ट्रैंड्स को। उसके बाद जो ये कंडीशन आती है 4 स्ट्रैंडेड जो ड्यूप्लेक्स बना है, ये 2 डीएनए ड्यूप्लेक्स या 4 स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? हॉलिडे इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं दोस्तों? हॉलिडे इंटरमीडिएट। बिकॉज दिस हॉलिडे इंटरमीडिएट model is proposed by scientist Holliday in 1964. That's why this is known as Holliday model of DNA recombination, of homologous recombination. इस Holliday recombination को बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ावा मिला क्योंकि ये सिंपलेस्ट homologous मॉडल था, सिंपलेस्ट, एकदम सिंपल मॉडल था। अब इसके 2 एंड हैं, कट सरफेसेस हैं, जहाँ से ये बाद में कट होके लाइगेज एंजाइम द्वारा चिपक जाता है और दोनों के दोनों वापस क्रोमोसोम के अंदर 2 स्ट्रैंड बन जाते हैं। इसकी एक तो होती है दोस्तों ये वर्टिकल सरफेस जहाँ से कटता है, एक होती है दोस्तों हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो वर्टिकल सरफेस है वो ही प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन करवाती है, और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस, अगर ये हॉरिजॉन्टली यहाँ से कटे, कट एंड फर्स्ट बोलेंगे इसको, कट एंड फर्स्ट, अगर ये हॉरिजॉन्टली कटता है तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, अगर ये वर्टिकली कटता है तो ही रिकॉम्बिनेशन होगा। याद रखना दोस्तों, कट सरफेस जो 2 है, वर्टिकल सरफेस है, वहीं से ही रिकॉम्बिनेशन होगा। तो दोस्तों अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये तो हमने थ्योरेटिकली इसको पढ़ा, अब हम समझेंगे डायग्रामेटिकली कि कैसे डीएनए का ये हॉलिडे मॉडल जो है रिकॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे। ये देखो, ये 2 होमोलोगस डीएनए मॉलिक्यूल्स विद सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, यहाँ पे ये सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लग चुके हैं इनमें। उसके बाद यहाँ क्रॉस डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। उसके बाद ये हेटेरोड्यूप्लेक्स है, ये सील हो जाता है डीएनए लाइगेज से। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 स्ट्रैंड्स हेल्ड टुगेदर एंड कट्स। After then it becomes or converted into holiday intermediate model, because this holiday intermediate model can rotate, it can rotate, and this rotated molecule is called as holiday intermediate. इसकी 2 सरफेस है, यहाँ पे ये वर्टिकल सरफेस है, ये यहाँ हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में हम बता चुके हैं कि कोई यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, और अगर ये यहाँ पे वर्टिकली कटता है तो ये रिकॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कट जो सरफेस फर्स्ट है हॉरिजॉन्टली, वो लाइगेज एंजाइम से सील हो जाती है, दूसरी भी लाइगेज से सील हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे रिकम्बाइंड डॉटर डीएनए स्ट्रैंड हैं दोनों की दोनों, जहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टली हुआ है वो रिकम्बाइन तो हो गया है, लेकिन उसमें प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन जो जेनेटिक जो है इवोल्यूशन के लिए चाहिए वो रिकॉम्बिनेशन नहीं हो। यहाँ पर रिकम्बाइंड डॉटर मॉलिक्यूल्स में जो वर्टिकली कटा है, यहाँ पे प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन आप नोट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये हमने आज का टॉपिक हॉलीडे मॉडल समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमसे जुड़े रहें। हम और भी टॉपिक्स पर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।